हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज संडे है और संडे का अभी ये सुबह का मार्केट है। अभी 10 बज रहे हैं और अभी का मार्केट काफ़ी फाइन तो है, ट्रेड करने के लायक तो है। और प्राइस एक्शन भी अभी काफ़ी अच्छे से क्या कर रहा है, काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज जो स्ट्रेटजीज लगाऊंगा वो मैं 5 मिनट के लिए लगाऊंगा और मैं 5 मिनट के लिए ही ट्रेड जो है वो करूंगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल सा जो भी मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये एयूडी यूएसडी का चार्ट है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं कि अभी प्राइस जो है वो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा था कि कंसोलिडेट जो है वो कर रहा था। तो मैं यहाँ पर लेवल जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे 3 पॉइंट मिल गए जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, बिहेव जो है वो कर रहा है और कैंडल्स वहाँ से रिजेक्शन लेकर के बार बार ऊपर के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइम तो सेट कर लिया है। अब देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने पर ट्रेड करेंगे और अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली मिले तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे किसी भी जगह से ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे ट्रेड जो है वो विन करें। जो भी 4-5 ट्रेड करूंगा तो कोशिश करूंगा कि सारे के सारे ट्रेड जो है वो विन ही करूं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन जो है ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है इस ट्रेंड लाइन का इस वाले पॉइंट पे, बट फिर भी ये एक प्राइस का लेवल है और वहाँ से प्राइस ऑलरेडी 2 बार जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बड़ा स्पेस तो नहीं दिख रहा है कि जो सपोर्ट पॉइंट है और जो ट्रेंड लाइन है उसके बीच में ज़्यादा बड़ा गैप जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए ट्रेड जो है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर दी कैंडल्स अपर वाले हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक कर भी दे तो भी मैं ट्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे इंतज़ार करना ही पड़ेगा और इंतज़ार करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर अब वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसमें स्पेस तो नहीं है। तो ब्रेकआउट कर भी दे तो भी कोई फ़ायदा अभी नहीं है। तो मैं देखूंगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं सेलर्स कहाँ तक जाते हैं। सेलर्स जाने के बाद जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो चलता था वो मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं बैच नहीं लूँगा, अब मैं सिर्फ सिंगल क्लास ही लूँगा। अगर किन्हीं को 1-to-1 क्लास ज्वाइन करना हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस रहते हैं आपके पास 2 से ढाई मंथ का वक्त जो है वो होना चाहिए। अगर ये 2 से ढाई मंथ का वक्त नहीं दे पा रहे हैं आप तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सिंगल क्लास ही मैं लूँगा, 1-to-1 क्लास होगा, सिर्फ आप होंगे और मैं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी प्राइस क्या हो रहा है कि अभी ये कैंडल को रिजेक्शन जो है वो आया हुआ है, बट ट्रेंड लाइन में अभी काफ़ी स्पेस तो मौजूद है। 1-2 कैंडल बनने के लिए स्पेस तो है, बट यहाँ पे मैं ट्रेड जो है वो मैं नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मुझे 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो मुझे उतने स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से ट्रेड जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी तो है ट्रेड करने की टुवर्ड्स द डाउन के लिए, बट स्पेस नहीं है क्योंकि सेलर जो है वो बायर्स के प्राइस के लेवल को ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। और ऊपर से जो सेलर्स आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी आए हैं, तो वो नीचे जाने के लिए अप्रोच तो करेगा, बट मुझे स्पेस चाहिए था। तो स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो स्पेस की वजह से मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। अब देखते हैं कब तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पे पेशेंस की आवश्यकता तो आपको पड़ेगा। अगर दिया 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट की स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, तो फिर आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। बिना पेशेंस के आप ट्रेड जहाँ तहाँ प्लेस नहीं कर सकते। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट ना आए और कंफर्मेशन ना दे तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी पिछले कैंडल ने क्या किया कि उसको हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड लाइन है उसको क्या किया, टच कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ से प्राइस एक्शन का बिहेवियर रहता है और नहीं रहता है। तो पीछे का जो कैंडल है उसने क्लोज तो किया है और साथ ही साथ जो पीछे का कैंडल जो आया था उसने क्या किया, मैंने जो हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है येलो कलर की उसको रिटेस्ट करके भी आया हुआ है। तो यहाँ पे सेलर का पावर है और मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट
दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्राइस अब यहाँ तक पहुँचने के लिए देखेगा, ज़रूर ही देखेगा, क्योंकि ये जो कैंडल है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर प्राइस जो है वो नीचे वाले पॉइंट तक ज़रूर पहुँचेगा, 400 के भी नीचे ज़रूर पहुँचेगा वो, ठीक है। क्योंकि सेलर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो इस लेवल तक ज़रूर पहुँचने का प्रयास करेगा। तो यही है, अभी देखते हैं यहाँ पे 400 का राउंड नंबर अभी मौजूद है और साथ ही साथ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ से मैं बायर्स के साइड से ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन थोड़े से सेलर्स के वीक होने के बाद ही ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, 1-2 कैंडल के बाद ट्रेड जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच चुका है। इस वजह से बायर्स की एंट्री जो है वो होनी चाहिए इस वाले पॉइंट से, और एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मार्केट को अपर तो होल्ड करने का पावर बायर्स जरूर रखेगा इस वाले लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल ने लेवल को टच किया है, अभी टच तो किया है इसने, तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ है ये डायरेक्ट लेवल पे गैप डाउन कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्राइस एक्शन होना चाहिए, लेकिन चूंकि आज संडे है तो संडे को गैप अप गैप डाउन पूरी अच्छी तरीके से काम करे ही ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल रेड की भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड की भी ये कैंडल बन सकता है, और चूंकि जब सेलर यहाँ तक आए ही हैं तो सेलर बिना लो लगाए कैसे मान सकता है, तो सेलर जो है वो लो लगाने को जरूर देखेगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो लोवेस्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है कि जो सेलर्स की कैंडल है वो वाला पॉइंट है सबसे लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, यहाँ पे सेलर्स ने पिछली सेलर्स की पिछली कैंडल को जो है वो सपोर्ट फील हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे हमें गैप डाउन देखने को मिला, और ये वाली कैंडल जो है ये गैप डाउन करके क्रिएट हुआ है, और इसने ओवरऑल सारे कंडीशंस को पूरा भी किया हुआ। मतलब कि यहाँ पर जो सेलर्स आए हैं, ये वाली कैंडल जो सेलर्स की बनी है ये टाइप ऑफ एक्सॉशन की कैंडल भी बन सकता है, अगर दी बायर्स की एंट्री यहाँ से हो तो बिना बायर्स की एंट्री के उसको एक्सॉशन जो है वो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स की एंट्री जो है वो होनी चाहिए, और यहाँ से 5 मिनट के लिए मार्केट जो है वो अपर के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हैं उसने क्या किया, अपने जो सेलर्स का जो काम था वो अपने काम को पूरा कर लिया। तो जब उसने काम को पूरा कर लिया तो फिर अपोजिट पार्टी का आने का संभावना जो है वो बन जाता है, और ये जो पॉइंट है, ये जो सपोर्ट है, ये बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बायर्स का साइड से, ठीक है। तो मैं इसकी कंफर्मेशन की पुष्टि के लिए मैंने ट्रेड तो हालांकि पहले प्लेस कर दिया, क्योंकि ऐसे ट्रेड मैंने कई दफ़ा किए हुए हैं, तो इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है ऐसे लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड की पुष्टि के लिए थोड़ा सा RSI देख लेता हूँ। तो यहाँ पे RSI भी पहुँच चुका है 30 के पास, ठीक है। तो यहाँ से RSI ने भी हमें सिग्नल दे रखा है, तो ये वाली ट्रेड जो है वो अब विन ही हो जाएगा, इसमें अब कोई शक नहीं है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर लेफ्ट में मोमेंटम आया है सेलर के साइड से, तो बायर्स भी ट्राई करेंगे कि वही मोमेंटम को फॉलो करें, बट यहाँ पे ट्रेड मेरा ऊपर शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो अब सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स जो हैं वो सपोर्ट पॉइंट से आ रहे हैं, RSI ने भी सिग्नल दे रखा है, तो 5 मिनट के लिए मार्केट जो है वो अपर होल्ड करने का पावर जो है वो रखता है, क्योंकि ये बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस वजह से, ठीक। तो यहाँ पे अब वेट कर लेते हैं, अभी 3 मिनट का टाइम है, तो वेट करने में भलाई है काफ़ी। तो यहाँ पर अभी ये बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, और बायर्स का पीछे का 2 कैंडल देखें तो वहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं, पिछली कैंडल के कंपैरिजन में बायर्स की जो दूसरी वाली कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये जो सेलर्स की एंट्री हुई है, अब इस सेलर्स की कैंडल को देख करके आपको डर लगेगा कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेलर जो
वो मार्केट को लीड करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये बायर्स का लेवल है और ये जो सेलर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बना लिया जाना चाहिए बायर्स के साइड से, कि जो सेलर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बना लिया जाना चाहिए सेल बायर्स के साइड से। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल को बायर्स जो है वो रिट्रेसमेंट बनाता भी है या नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। इस सपोर्ट के अपर तो क्लोज करवा दिया गया है, कैंडल को सपोर्ट के अपर ही क्लोज करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इस वाले कैंडल पे क्या बायर्स आते भी हैं या नहीं आते। यहाँ पे ये वाली कैंडल अगर दी बायर्स की बन जाए तो ये फुल कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट जो है वो अपर के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बायर्स की एंट्री हुई, सेलर्स का रिट्रेसमेंट हुआ और ये वाली कैंडल अभी बायर्स की बन रहा है। इसके ऊपर क्लोज कर दे तो फिर निश्चित हो जाएगा कि मार्केट जो है वो अपर के लिए ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। अभी 1.5 मिनट टाइम है, लेकिन चूंकि मैंने ट्रेड काफ़ी पहले ही प्लेस कर दिया तो मुझे दोबारा से यहाँ पे ट्रेड लेने की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली कैंडल को अपर क्लोज करना चाहिए, क्योंकि बायर्स को अगर भी अपर जाना है तो फिर अपर क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पे बायर्स की कैंडल जो है वो अपर क्लोज कर भी दिया और साथ ही साथ सेलर को भी क्या किया, एनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से बायर्स की साइड से फुल कंफर्मेशन है, तो आप यहाँ से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपको आरएसआई ने भी सिग्नल दिया था, बायर्स का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और बायर्स ने एनगल्फ करके ये फुल कंफर्मेशन दे दिया कि हम अपर के लिए निकलेंगे। तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ भी ट्रेड जो है वो कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रेड जो है वो पहले ही प्लेस कर दिया था, तो मुझे यहाँ पर दोबारा से ट्रेड करने की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, क्योंकि अब ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है। तो सेलर्स जिस मोमेंटम में आए थे, बायर्स भी चाहेंगे कि वो भी उसी मोमेंटम को फॉलो करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो पॉइंट है वो कहाँ पर कहता है। ठीक है, कि 0.5 का जो लेवल है वो किस वाले पॉइंट पे है और बायर्स का वहाँ पे क्या बिहेवियर रहता है। तो ये 0.5 का लेवल है और बायर्स की कैंडल जो है इसके अपर ही क्लोज करता है। तो बायर्स भी यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से पावर में है। ठीक है, सेलर्स चाहते तो उसको 0.5 के नीचे भी रोक सकता था, बट वो नाकामयाब हुए और यहाँ पे बायर्स जो है वो ब्रेक कर दिया 0.5 के लेवल को। तो ये पावर है बायर का और सेलर की थोड़ी सी क्या है, वीकनेस है। ठीक है, तो ट्रेड जो है वो विन हो गया और यहाँ पे अब देखते हैं कोई अदर अपॉर्चुनिटी बनाते हैं जहाँ पे अच्छे से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिले, वहाँ पे ट्रेड जो है वो करेंगे। तो अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से तो बायर्स अभी जा रहे हैं अपर के लिए। ऐसे सिचुएशन में आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और यदि आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हैं और 5 मिनट की स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी आपको घंटों भी इंतज़ार जो है वो करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मुझे इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तैयार हूँ इंतज़ार करने के लिए, चाहे पूरा दिन भी क्यों ना बीत जाए फिर भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बायर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो सेलर्स का रिट्रेसमेंट लेकर के आए हैं। तो बायर्स और भी ऊपर जो है वो जाने को देखेंगे, इतने से बायर्स को जो है वो संतुष्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये 0.5 के लेवल को भी ब्रेक करके आ रहा है। तो यहाँ पे सेलर्स, अगर भी सेलर्स आते भी हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेसमेंट करने को देखेंगे, लेकिन मुझे ट्रेड करने के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए, तभी मैं ट्रेड जो है वो मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं था। ठीक है, तो मैं चार्ट चेंज कर दिया और ये यूरो सीएडी का चार्ट है और यहाँ पर देखते हैं कि ये मार्केट कुछ देर पहले ही ओपन हुआ है, 1.5-2 घंटे हुए होंगे। तो अभी का प्राइस जो है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर पहले एक लो लगा था, फिर अभी बायर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है किस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन सेलर्स ने लगाया था और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे बायर्स ने बखूबी कर दिया है और बायर्स जो है वो ब्रेकआउट करके अपर के लिए जा रहे थे कि सेलर्स ने बीच में एंट्री जो है वो ले लिया
और ये जो सेलर्स के बीच में एंट्री हुआ है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये सेलर्स कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि बायर्स तो चूंकि यहाँ से बता दिया है कि जो सेलर्स की एंट्री हो रही थी जिस ट्रेंड लाइन से, उसका ब्रेकआउट जो है वो कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं देख लेता हूँ, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट तो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सेलर ने वहाँ पे गैप डाउन गैप अप किया था, बट उससे अच्छा पॉइंट ये होगा मेरे लिए, क्योंकि ये एक एसएनआर पॉइंट है। बट ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर तो नहीं है, ये वीक एसएनआर है। ठीक है, लेकिन अगर यदि यहाँ पे बायर्स ब्रेकआउट करके गए हैं, तो फिर ये देखते हैं कि बायर्स क्या सेलर्स को इसके ऊपर रखने में सफल होते भी हैं या नहीं होते। सेलर्स की पिछली कैंडल को काफ़ी बड़ा रिजेक्शन जो है वो मिला तो है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ करवाता है। तो मैं काफ़ी कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करूँगा, ऐसे ट्रेड जो है वो नहीं करूँगा। ठीक है, तो मुझे जब तक फुल कंफर्मेशन ना हो ट्रेड करने के लिए, जहाँ पर ना मिले, तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो मैं अभी इंतज़ार करने के फेवर में ही हूँ, क्योंकि अभी इस वाले पॉइंट पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। अभी तक सेलर्स की एंट्री है, तो सेलर्स को देखते हैं, सेलर्स कहाँ तक जाते हैं तो जाने देते हैं। तो यहाँ पे बायर्स को रिजेक्शन था इस वाले पॉइंट से, बायर्स की एक, और अभी इसने उसी वाले पॉइंट पे क्लोज जो है वो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था तीनों कैंडल्स को, उसी वाले पॉइंट पे क्लोज जो है वो किया है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कहीं अच्छी पॉइंट अगर ये मिल जाए मुझे तो ट्रेड करेंगे। तो इसका 0.5 का लेवल अभी काफ़ी नीचे है, और यहाँ तक सेलर्स आएगा भी। अगर यदि सेलर्स वहाँ तक आते हैं तो ट्रेड करने के बारे में देख सकते हैं, और नहीं तो फिर वेट करेंगे। ठीक है, तो 0.5 मैंने यहाँ पर ले लिया फिबोनाची का, तो अब वेट करते हैं थोड़ा सा। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, अगर श्योर ट्रेड चाहिए तो फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, फुल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड चाहिए तो पेशेंस जो है वो ज़रूरत है ऐसे कंडीशन पे, ऐसे सिचुएशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेलर्स की कैंडल जो है वो बन गया है, और वो भी क्या किया है कि जो रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके बना है, बट उसकी क्लोजिंग जो है वो बायर्स की रिजेक्शन के अंदर ही कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये वाली कैंडल बायर्स की अगर बनता है तो फिर सेलर्स जो है वो करेक्शन बन जाएंगे। अगर यदि बायर्स की एंट्री हो जाए तो फिर यहाँ पे सेलर जो है वो क्या बन जाएगा, वो करेक्शन बन जाएगा कि बायर्स ने अपना एक मूवमेंट दिया, उसके बाद सेलर्स करेक्शन के रूप में आए और बायर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन जो है वो लगा लेता हूँ। तो इसके ब्रेकआउट के बाद में ट्रेड जो है वो मैं करूँगा, क्योंकि जो सेलर्स आया है उस ट्रेंड लाइन से उसने क्या करा है कि मोमेंटम लेकर के चलाया, तो फिर इसके ब्रेकआउट के बिना मैं ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेलर्स चाहेगा तो वहाँ से डबल टॉप भी क्रिएट करके आ सकता है नीचे की तरफ। तो यहाँ से मैं ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद में काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड जो है वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए जो ट्रेंड लाइन है येलो कलर की, उसका ब्रेकआउट मुझे चाहिए। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, बायर्स तो अभी रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से। तो देखते हैं ये कब तक ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो अपर के लिए निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि इतना तो पता है कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट को हिट करने के लिए जाएगा, और वहाँ पे थोड़े से स्पेस तो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं। अभी भी बायर्स की कैंडल ने जो है वो अपर वाले ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है किसी भी प्रकार से, तो वेट करेंगे। तो वही है गाइस कि अगर दी किन्हीं को मेंटरशिप क्लास लेनी हो तो फिर 1-to-1 क्लास ही होगा अब से।
तो जिन्हें करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके जो भी पूछना हो कोर्स के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ है कि आपके पास वक्त जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए, 2-2.5 मंथ का वक्त जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये काफ़ी सिंपल ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कोई बड़ा मैजिक जो है वो नहीं है। मुझे जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल गई मैंने ले लिया, जहाँ से ट्रेंड लाइन मिल गई मैंने ले लिया और उसके ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। कोई ज़्यादा दिमाग लगाना की ज़रूरत जो है वो नहीं है। सिंपल से सिंपल ट्रेड भी क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है। बस रहते हैं आपके पास पैसेंस होना चाहिए। अगर भी आपको सिंपल ट्रेड चाहिए तो पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल देखते हैं क्या ब्रेकआउट कर सकता है अपर वाले लेवल को या नहीं कर सकता। तो ब्रेक तो कर देना चाहिए क्योंकि बायर्स जो है वो पीछे का जो 2 कैंडल है बायर्स का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और साथ ही साथ उसने सेलर्स को करेक्शन भी सिद्ध किया है। तो जब बायर्स का पिछले सेलर्स का जो पिछला कैंडल है उसको रिट्रेसमेंट भी बनाने का यहाँ पे बायर्स है वो कार्य कर रहा है, तो फिर ब्रेक करना चाहिए इसे। तो यहाँ पर ये ब्रेक ब्रेक तो किया है, माइनर सा अपर क्लोज किया है बट उससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे गैप डाउन देखने को मिल रहा है कि जो कैंडल है उसने क्या करा है कि गैप पर डाउन किया है। तो यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है ये किया है लेवल को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर आप समझोगे कि जब कैंडल्स ने लेवल के अपर क्लोज कर दिया तो फिर गैप डाउन करने की आवश्यकता जो वो क्यों पड़ा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दोबारा से लेवल को ब्रेक करना चाहता है, इस वजह से उसने गैप डाउन किया है। क्योंकि स्टोरी जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि बायर्स जो है वो अपर जाना चाहते हैं और ये जो लेवल है ये बाधा बन रहा था, तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे गैप डाउन जो है वो किया गया है। तो इसको ब्रेक कर देगा और मार्केट अपर भी जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने पोजीशन जो है वो लगा लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन जो है वो बना लिया है। तो फिर देखते हैं ये वाली कैंडल 5 मिनट के लिए मार्केट अपर के लिए जाता भी है या नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पहले ट्रेड प्लेस करने का कारण क्या था कि मुझे पता चल चुका था कि ये लेवल को ब्रेक कर दिया जाएगा, तो ब्रेक कर भी दिया यहाँ पे बायर्स ने, ठीक है। तो अब मार्केट जो है वो अपर के लिए ही जाना चाहिए और जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है उसके इर्द गिर्द तो पहुंचेगा ही मार्केट, उसके भी अपर जाना चाहिए मार्केट। क्योंकि बायर्स जिस कंडीशंस को क्रिएट करके जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बायर्स जो है वो हाई लगाने को देखेगा, तो उसके अपर भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस जो है वो है, तो स्पेस है बट ऐसा ना हो जाए कि कहीं 2 कैंडल क्या करे कि वो हाई लगा दे उसके बाद 2 कैंडल के बाद रिवर्सल देखने को मिल जाए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, बट वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बायर्स जितनी स्मॉल कैंडल बनाएगा उतने ही सियोरिटी मेरी बनेगी कि ट्रेड जो है वो विन होगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बायर्स जो है वो स्मॉल स्मॉल कैंडल बनाए, ना कि बिग बिग कैंडल बनाए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बायर जितना स्मॉल कैंडल बनाएगा उतनी ही सियोरिटी मेरी बनी रहेगी ट्रेड विन होने के। क्योंकि स्पेस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट सियोरिटी जो है वो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारे कंडीशन जो है वो बायर्स ने कंप्लीट किए हैं। बायर्स का जो भी कंडीशन था, जो भी लेवल्स उसके रास्ते में आ रहे थे उसने सारे कंडीशन सारे लेवल को ब्रेक किया है, तो फिर उसे अपर के लिए जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे अभी 3 मिनट का टाइम है, तो फिर वेट करते हैं और देखते हैं कि 3 मिनट के बाद क्या होता है। और ये मेरा दूसरा ट्रेड है 5 मिनट के लिए, ठीक है। एक ट्रेड मैंने किया था वो 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड किया था, बट ये 5 मिनट के लिए दूसरा ट्रेड जो है वो है, ठीक है। और भी ट्रेड करूँगा, 3-4 ट्रेड और करूँगा और देखेंगे कि कहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है ये अपर को चला जाता है और मार्केट में यहाँ पे एक न्यू हाई लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो रिवर्स भी कर सकता है, बट बायर्स जो है वो पीछे से नीचे से क्या कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब चूंकि बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो सेलर्स को आने नहीं देना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि बायर्स अगर भी स्ट्रॉन्ग है तो कम से कम अपना
एक वीक कैंडल या डोजी टाइप की कैंडल जरूर देना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं। तो ये वाली ट्रेड अब विन हो जाएगा क्योंकि मार्केट काफ़ी अपर चला गया है और 2 मिनट वक्त है अभी। तो ये ट्रेड जो है वो अब विन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या था कि इस वाले ट्रेड को करने का कारण क्या था कि यहाँ पे मुझे काफ़ी बेहतर कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट के बाद। तो जब कंफर्मेशन मिल गया तो कंफर्मेशन के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपका ट्रेड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, विन ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो सफल भी हुआ और बायर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे, पास्ट में भी स्ट्रॉन्ग थे और अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। तो बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग ही मूव कर रहे हैं और बायर्स अपनी वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब तो ट्रेड लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अभी 1 मिनट है, वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस तो रखेंगे। 1 मिनट। तो अब कुछ सेकंड रह गए हैं, 44 सेकंड अभी हैं ट्रेड को विन होने में। तो ये ट्रेड जो है वो काफ़ी डीप विन गया है। आप देख सकते हैं कि जब से ट्रेड प्लेस किया है तब से मार्केट जो है वो अपर ही गया है, कभी नीचे आया ही नहीं। तो ये एक परफेक्ट एनालिसिस था। ठीक है, और ब्रेकआउट भी जो था वो एक रियल ब्रेकआउट था। तो इसी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी अपर गया था। सारे कंडीशंस यहाँ पे क्या हुए थे, पूरा हुए थे बायर्स के साइड से, तभी जाकर के ट्रेड जो है वो किए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कारण पता चला होगा कि कोई बड़ा लॉजिक जो है वो नहीं था, सिंपल सा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड किए और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वाली ट्रेड जो है वो विन भी अब हो गया। ठीक है, तो 0 सेकेंड, ओके, ये विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी मार्केट तो वो 500 से रिवर्स हो रहा है और हॉरिजॉन्टल पॉइंट यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कोई अदर चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और यूरो यूएसडी के चार्ट पे क्या हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो हाई गया था बट हाई इसने लगाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पर हाई नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं डोमिनेशन जो है वो मार्केट के ऊपर सेलर ने किया है। जब बायर्स अपर जाकर के हाई नहीं लगा पाए तो वहां पर सेलर्स ये बता रहे हैं कि डोमिनेशन जो है वो हम मेरा है, सेलर्स ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट जो वो इस वाले पॉइंट पे काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है कुछ समय से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेलर्स जो आए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे और लो लगा दिया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगा और मैं ट्रेड जो है वो कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कब अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है तो मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेंड लाइन जो है वो मौजूद है और ये सारे के सारे ट्रेड जो है वो क्या है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही होने को है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन जो है वो हमें इस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन से है तो फिर बायर्स की एंट्री जो है वो ट्रेंड लाइन से हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर्स की जो 2 कैंडल आया उसके बाद अभी बायर्स की एंट्री जो है वो हुआ है और बायर्स जो एंट्री लिया है तो यहाँ पर ये वाला जो कैंडल रेड का है ये डबल टॉप भी क्रिएट कर सकता है इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि अपर से जब बायर्स अपना हाई लगाने को फेल हुआ था तो उसके बाद से सेलर ने क्या किया, डोमिनेट किया है मार्केट में। तो सेलर चाहेगा कि वो नीचे लेकर के मार्केट को जाए और यहाँ पर मैं देख भी पा रहा हूँ कि सेलर्स का जो प्रयास है वो है कि डबल टॉप बना करके वो मार्केट को नीचे लेकर के जाने का प्रयास सेलर कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड जो है वो ले लिया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने बिना कंफर्मेशन के ट्रेड जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को अभी कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं मिला है। मुझे ये पता है कि ये डबल टॉप जो है वो क्रिएट ही होगा, नेकलाइन का ब्रेकआउट जो है
जो है वो होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पर मैंने कई दफ़ा ट्रेड जो है वो किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही ट्रेड अपना प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो लिया हुआ है। तो वेट करते हैं कि यहाँ पे सेलर जो है वो 5 मिनट के लिए मार्केट को नीचे लेकर के जाता भी है या नहीं लेकर के जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे डबल टॉप जो है वो क्रिएट होना चाहिए कि नेक लाइन का जो है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए सेलर के साइड से। तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो इस वाले कैंडल को भी रिजेक्शन तो आया है। तो ये वाली कैंडल जो है ये डोजी की कैंडल जो है वो बन गया है अभी। ठीक है, डोजी की कैंडल बन गया है। अभी हमें पता है कि जो बायर्स का लेवल है, प्राइस जहाँ पे बायर्स मौजूद हैं वो है ट्रेंड लाइन पर। तो बायर्स जो स्ट्रॉन्ग है वो कहाँ है? ट्रेंड लाइन पर। इधर बीच में बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रेंड लाइन पे स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रेंड लाइन तक जो गैप है, जो स्पेस है, उसको फिल करने के लिए सेलर्स को जाना चाहिए था, लेकिन सेलर ने यहाँ पे क्या किया? अपना डबल टॉप भी क्रिएट कर दिया। अब जब सेलर ने उसने क्या करा? डबल टॉप क्रिएट कर दिया, तो मार्केट जो है वो काफी नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये डबल टॉप क्रिएट किया है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कि सेलर्स जो है वो नेकलाइन का ब्रेक करता भी है या नहीं करता है। तो अभी ट्रेड को क्लोज होने में 3 मिनट का समय जो है वो बाकी है। तो इस वाले कैंडल ने क्या करा है कि उसने ब्रेक करा है। ठीक है, नेकलाइन को क्या करा है? ब्रेक करा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि बायर्स में वो अब क्या करते हैं। अब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो रिट्रेसमेंट भी हो सकता है बायर्स के साइड से। तो डरने की ज़रूरत जो है वो नहीं है कि ऐसा ना हो कि रिट्रेसमेंट की कैंडल आए और आप देख करके डर जाओ कि आपका ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो होता है तो रिट्रेसमेंट के बाद अब वापस से एंट्री जो है वो होता है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट के लिए ही हो, क्योंकि सेलर ने ब्रेकआउट किया है नेक लाइन का। तो जब नेक लाइन का ब्रेकआउट किया है तो फिर सेलर्स को आना चाहिए इस वाले कैंडल के बाद। देखते हैं क्या होता है। तो अभी 2 मिनट का समय है हमारे पास, तो वेट करते हैं 2 मिनट। अगर यदि ऐसे पैटर्न पे आपको ट्रेड करना हुआ तो फिर आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? तो कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जो ट्रेड लिया है वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं किया है, बट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड जो है वो ले लिया, क्योंकि मैंने ऐसे कंडीशंस पे, ऐसे सिचुएशन पे कई दफ़ा ट्रेड जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पर कैंडल जो है वो नीचे के लिए जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 1.5 मिनट का समय जो है वो मौजूद है। तो मार्केट कभी भी रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड करना हुआ तो इस वाले कैंडल को देखते हैं कहाँ पे क्लोज करता है। तो ये वाली कैंडल क्लोज करता है रेड में। ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो क्लोज करता है, बट अभी भी नेकलाइन के अपर जो है वो है। तो ये वाली जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है, अगर ये नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दे तो फिर आपके पास फुल सियोरिटी है कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेलर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने अपना ट्रेड जो है वो काफ़ी पहले ही प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर भी मुझे ट्रेड करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि काफ़ी सिंपल था कि प्राइस का जो लेवल था, बायर्स की जो पोजीशन मौजूद थी वो ट्रेंड लाइन पे मौजूद था। अपर से सेलर्स हैं वो क्या कर रहे थे? मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पर सेलर्स ने डबल टॉप बनाने का प्रयास किया और डबल टॉप बनेगा, इस वजह से मैंने जो है वो ट्रेड कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 सेकंड जो है वो रह गया, और ये वाली ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से विन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, 3, 2, 1। ओके, तो यहाँ पर भी काफ़ी सिंपल था, कोई बड़ा लॉजिक जो है वो नहीं था। आराम से प्राइस एक्शन के लेवल्स को रीड करते हुए ट्रेड जो है वो किए। ठीक है, तो देखते हैं
एक दो ट्रेड और करूँगा मैं। अभी ये तीसरा ट्रेड था और अभी 3 के 3 ट्रेड जो है वो विन हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त मैंने 4 ट्रेड किए हैं। जो 3 ट्रेड था वो 5 मिनट के लिए ट्रेड किया गया था और 1 मिनट की एक ट्रेड जो था वो 1 मिनट के लिए मैंने किया था प्राइस एक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो चारों के चारों ट्रेड ही विन रहे हैं फिलहाल के लिए। तो और भी जो ट्रेड करूँगा मैं ट्राई करूँगा कि उसे भी विन करूँ। लॉस करने का तो मूड तो नहीं है। तो देखते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी पर ही ट्रेड करेंगे। तो अभी सेलर जो है वो इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, जो बायर्स का जो लेवल है उसको ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक करने का कारण भी है क्योंकि सेलर्स आ रहे हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग पैटर्न को क्रिएट करके आ रहे हैं, तो कारण है वहाँ पे ब्रेक करने का। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी क्या है इस वाले चार्ट पे। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है और अभी सेलर्स की एंट्री जो है वो हो रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर्स ने इवनिंग स्टार बनाया था और इवनिंग स्टार बनाने के बाद बायर्स को इवनिंग स्टार के ऊपर कभी जाने दिया ही नहीं सेलर्स ने। तो ये जो सेलर्स आ रहे हैं ये अभी मोमेंटम में भी आ रहे हैं, तो मैं ऐसे मिडिल में तो ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर वेट करने की आवश्यकता जो है वो है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कोई ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर मुझे ट्रेड मिले अच्छे से। तो यहाँ पर ये हायर लो का लेवल है, जो मैंने सपोर्ट पॉइंट लिया हुआ है वो एक हायर लो का लेवल है। और चूंकि ये हायर लो का लेवल है तो फिर यहाँ से देखते हैं कि बायर्स का क्या रिएक्शन रहता है, बायर्स का बिहेवियर जो है वो क्या रहता है। ठीक है, तो मैं इसका फिबोनाची ले लेता हूँ ताकि मुझे ट्रेड कर को स्ट्रेटजी लगाने में काफ़ी सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 0.5 का लेवल मुझे दिख रहा है, तो मैं 0.5 के लेवल को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेलर्स अगर भी मोमेंटम में आ रहे हैं तो हो सकता है कि सेलर्स तो वहाँ तक चला जाए, क्योंकि सेलर्स तो वो काफ़ी मोमेंटम में आ रहे हैं। और बायर्स को अपर क्या किया है, डिफीट भी किया है। सेलर्स ने क्या किया, बायर्स को वहाँ पे हराया भी है। तो जब हराया है तो फिर सेलर्स जो है वो नीचे जा ही सकते हैं। तो अभी ये हायर लो के पॉइंट पे मार्केट जो है वो मौजूद है। तो यहाँ से तो मैं ना तो अभी सेलर के साइड से ट्रेड कर सकता हूँ और ना ही मैं अभी बायर्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि बायर जो है वो ऊपर थोड़े से हारे हुए हैं। ठीक है, तो बायर्स जो है वो क्या है कि बायर्स थोड़े से अपर में हार गए हैं इस वजह से, क्योंकि सेलर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आ रहे हैं। ये हायर लो के लेवल के तो नीचे मार्केट पहुंच गया है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट ही कर दे हायर लो के लेवल का। तो वेट करेंगे यहाँ पे वेट करूँगा मैं। तो जब तक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक मैं ट्रेड जो है वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे सेलर के साइड से अगर दी अपर में ट्रेड मिला होता, अगर दी मैं थोड़ा देर पहले चार्ट पे आया होता और अपर के साइड में मुझे ट्रेड मिल गया होता तो फिर काफ़ी बेहतर होता। लेकिन इतने नीचे से मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो भी 5 मिनट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो एक सपोर्ट पॉइंट पे है और वो सपोर्ट पॉइंट है वो बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ से बायर्स ने अपना हायर लो का लेवल क्रिएट किया था। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ना तो मैं बायर्स की साइड से भी ट्रेड कर सकता हूँ और ना ही अभी मैं सेलर की साइड से ट्रेड जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि बायर्स में वो इस वाले पॉइंट से मैं बायर के साइड से ट्रेड क्यों नहीं कर सकता, तो उसके भी कारण जो है वो है। ठीक है, क्योंकि ये बायर्स का हायर लो का पॉइंट तो है, वो तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन बायर्स में वो अपर हारे भी तो हैं। समझ रहे हैं कि बाहर से वो ऊपर में हार के आ रहे हैं। तो जब वो हार के आ रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर जो है वो हायर लो से वापस से मार्केट को लीड कर ले। सो ठीक है, तो वेट करेंगे अभी यहाँ पे, देखते हैं कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसके बाद ट्रेड जो है वो करेंगे। तो अभी मार्केट जो है वो कहाँ पहुँच चुका है, जहाँ पे बायर्स ने मॉर्निंग स्टार अपना क्रिएट किया था वहाँ पे पहुँचा हुआ है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत है। पैसेंस जो है वो रखना ही पड़ेगा ऐसे सिचुएशन पे। अगर भी आप पैसेंस नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, ट्रेड आपका लॉस होने का भी चांस रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी ट्रेड मैं करूँ वो मैं विन ही करूँ, तो मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी को ही लूँगा। यहाँ पे एक डोजी कैंडल हमें दिख रहा है, बट मैं यहाँ से ट्रेड जो है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो डोजी कैंडल है भी तो वो रेजिस्टेंस के नीचे ही है और सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं अपर साइड से।
ठीक है। ये सेलर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग आए हैं, ये सेलर जो है वो नीचे भी जा सकता है, 0.5 के लेवल तक जा सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ से ट्रेड जो है वो बायर्स के साइड से अभी नहीं कर सकता, ठीक है। और सेलर के साइड से अगर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर करूँगा सेलर के साइड से, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे सेलर्स का क्या बिहेवियर रहता है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो ये वाली कैंडल जो है, जो रेड बनने को है, वो अब ग्रीन में तब्दील हो गया है और कैंडल की क्लोजिंग अब किस में होता है देखते हैं। तो 3 2 1, तो ये वाली जो कैंडल है ये क्लोज कर दिया ग्रीन में। तो ये जब ग्रीन में क्लोज कर दिया तो ये जो कैंडल ग्रीन में क्लोज किया है तो ये मॉर्निंग स्टार भी बना दिया। तो यहाँ पे बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैं, बट मैं ट्रेड करने के फेवर में नहीं हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेड करने के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। बेशक बायर्स ने अपना मॉर्निंग स्टार क्रिएट किया हो, बट मैं यहाँ पे ट्रेड करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड चाहिए जहाँ से मैं पूरा का पूरा कंफर्मेशन ले सकूँ, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकूँ। ऐसे सिचुएशन पे मुझे ट्रेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही करूँगा मैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत जो है वो है। ओके, तो यहाँ पे बायर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल अपना बना रहे हैं। फास्ट के तीनों कैंडल पे बायर्स ने क्या किया, अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज किया है। चूँकि उसने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है तो फिर देखते हैं यहाँ पर जो, यहाँ पर अगर भी मुझे ट्रेड मिल जाए सेलर के साइड से तो मैं एक ट्रेड सेलर के साइड से ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कारण जो है वो मौजूद है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कारण जो है वो क्या है, मौजूद है कि जब सेलर्स इतने स्ट्रांग मोमेंटम में गए हुए, वो भी हायर लो के नीचे गया, तो यहाँ से अगर भी मुझे ट्रेड मिल जाए, जो मैंने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है वहाँ से अगर भी मुझे सेलर्स की एंट्री दिख जाए तो फिर मैं ट्रेड करने को ही देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कारण जो है वो मौजूद है, ठीक है। बायर्स की पिछली कैंडल जो है वो वीक हुआ है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है कि बायर्स की जो पिछली कैंडल है वो थोड़े से वीक तो हुए हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। और जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है ग्रीन लेवल, वहाँ पे अगर भी आप देखेंगे तो जब बायर्स ने उसको सपोर्ट बनाया था, तो जब सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट किया तो वहाँ से बायर्स के साइड से किसी भी प्रकार का कोई रेस्पेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो देख लेते हैं कि बायर्स जो हैं वो कहाँ तक जाते हैं। तो बायर्स अगर भी ट्रेंड लाइन तक पहुँच जाते हैं तो फिर मैं वेट करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं वेट करूँगा। तो अभी ये कहाँ पे है, देखते हैं इसके अपर क्या क्लोज करता है या नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करने के लिए अब तैयार हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो मेरे कंडीशंस पे आ चुका है, और जहाँ पर मुझे बायर्स जो है वो वीकनेस चाहिए था बायर्स में, मुझे बायर्स जो है वो वीक हुए हैं। अपनी लास्ट की 4 कैंडल को, बायर्स के 4 कैंडल को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि बायर्स की एकदम लगभग से डेथ ही हो गया है बायर्स, ठीक है। तो और वो डेथ हुआ भी है कहाँ, तो जहाँ पे एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनना था, और यहाँ पर सेलर ने वही काम किया कि सपोर्ट को रेजिस्टेंस जो है वो बनाया है। और यहाँ पर मेरा साथ जो देगा वो मोमेंटम देगा, क्योंकि अगर भी मार्केट में एक बार सेलर्स ने मोमेंटम दिया है और उसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए बायर्स भी गए हैं, तो यहाँ पर सेलर्स भी चाहेगा तो वही मोमेंटम को कंटिन्यू जो है वो कर सकता है। और ये सेलर्स का काम है कि वो मोमेंटम को अपना कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी सिंपल सा ट्रेड जो है वो मिल गया। तो यहाँ पे इंतजार करते हैं, अभी 4 मिनट का समय है और देखते हैं कि कैंडल्स की क्लोजिंग जो है वो कहाँ पे होता है, ये वाले ट्रेड विन भी होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे।
तो अभी 3 मिनट है। तो पेशेंस रखने का आप देख ही सकते हैं कि उसका जो फल है वो क्या मिलता है, कि अगर भी पेशेंस आप रखते हैं तो आपका ट्रेड जो है वो विन होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि पेशेंस से ही सारा चीज़ जो है वो हो सकता है। जल्दबाजी में आप फैसले जो है वो गलत भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फुल कारण मौजूद था, तो मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो ले लिया, और ये भी ट्रेड जो है वो काफ़ी डीप विन जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी तक जो बायर्स हैं वो किसी भी प्रकार से कोई एंट्री लिया ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर्स ने जो मॉर्निंग स्टार बनाया था, यहाँ पे कैंडल ने गैप डाउन किया। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है, इसने क्या करा है कि गैप डाउन करा, और ये गैप डाउन करा है तो बायर्स के जो लेवल्स हैं उसको एस्किप ही कर दिया, अपने रास्ते से क्या कर दिया, एस्किप ही कर दिया। अब चूंकि जब उसने एस्किप कर दिया तो ये वाली कैंडल को रेड बनना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले कैंडल को रेड बनना चाहिए। तो ये वाली कैंडल रेड में बन गया, और ट्रेड भी काफ़ी डीप विन जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये सेलर्स कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नीचे में 500 का राउंड नंबर दिख रहा है एक, और लेफ्ट में जो मॉर्निंग स्टार जहाँ पे बायर्स ने बनाया था सपोर्ट पॉइंट वो भी मौजूद है, बट उसका ज़्यादा रोल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे का मैंने लेबल ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट, जो 500 के राउंड नंबर पे मौजूद है, इसको मैंने कब ड्रॉ किया था, तो अगर भी आपको याद होगा तो वो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% लिया था। समझ रहे हैं कि उसको मैंने क्या लिया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% लिया था, और ये सेलर्स वहीं तक पहुंचने का प्रयास अभी कर रहा है। तो अगर भी ये सेलर्स वहां तक पहुंच जाता है तो फिर मुझे वहां से भी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगा ट्रेड करने का। ठीक है, तो ये वाली कैंडल अभी अपर में क्लोज कर दिया, तो अभी उसको टच जो है वो नहीं किया, तो ये वाले ट्रेड तो अब विन हो जाएगा क्योंकि 58 सेकंड बाकी है। तो ये वाला ट्रेड विन हो जाएगा, इसमें अब कोई शक नहीं है। तो ये क्या यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये रिवर्स कर जाएगा, कैंडल ग्रीन की बन जाएगा, तो फिर मैं ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन और अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा तो फिर मैं ट्रेड करने के फेवर में हूँ, तो फिर मैं ट्रेड करूँगा बायर्स के साइड से। क्यों, क्योंकि ये सेलर्स जो हैं वो पहुँचे कहाँ पे हैं, वो फिबोनाची के पास पहुँचे हैं, और जो सेलर्स आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में आए हैं। तो ये जो 0.5 का लेवल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें इतना पावर होता है कि वो एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, और वो मार्केट को एटलीस्ट एक करेक्शन के रूप में जो है वो भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिछला कैंडल जो है वो हमें दिख भी रहा है कि सेलर्स की जो पिछली कैंडल है वो वीकनेस भी आया है सेलर्स में, और वो वीकनेस कहाँ पे आया, तो वो एक लेवल के पास आया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वीकनेस भी शो हुआ है, और पिछला ट्रेड तो विन हो ही गया, साथ ही साथ विन हो गया और काफ़ी डीप विन गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले कैंडल को इसने क्या किया, इस वाले कैंडल ने जो मैंने लेवल ड्रॉ किया उसको टच भी किया है, और टच किया और साथ ही साथ रिजेक्शन भी ले रहा है। तो ये मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो करेक्शन के लिए जा सकता है, तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड जो है वो ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लूँगा। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं ट्रेड करूँगा ये बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड जो है वो है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये 0.5 का लेवल है, ये प्राइस एक्शन की तरह जो है वो काम करेगा, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना हुआ तो फिर कब करेंगे, तो बताता हूँ। यहाँ पे अगर भी बायर्स ने या सेलर्स ने वो सिचुएशन क्रिएट किया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब ट्रेड आपको करना है। तो अभी वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर मुझे इतना तो भरोसा है, और अपने एक्सपीरियंस पे मुझे इतना भरोसा तो है कि यहाँ से मार्केट जो है वो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए होल्ड तो ज़रूर करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट का मोमेंटम अभी चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वाला लेवल जो है वो एक दफ़ा तो ज़रूर ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ और देखता हूँ कि 4 मिनट अभी है, 4 मिनट में देखते हैं ये ट्रेड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से बायर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री है।
और ये वाली कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बन जाए तो फिर आराम से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तो है ही, तो मोमेंटम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मोमेंटम का आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायर्स का पिछला कैंडल है वो देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला है। तो ये गैप डाउन कोई कारण से हुआ होगा, ठीक है। तो मैं गैप डाउन का कारण तो ढूंढने नहीं जा रहा, बट यहाँ से ट्रेड जो है वो मैं कर सकता हूँ यहाँ से। पर चूंकि मैंने अपना ट्रेड जो वो पहले ही प्लेस कर दिया, तो इस वाले पॉइंट पर भी मुझे ट्रेड लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का जो पिछला कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो उसके अकॉर्डिंग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। लेकिन मैंने पहले ही ट्रेड जो है वो लगा रखे हैं। तो ये वाला ट्रेड जो है वो आखिरी ट्रेड होगा, और मैंने अभी के 5 ट्रेड किए हैं, और 5 मिनट के अकॉर्डिंग 5 ट्रेड किए हैं, और देख सकते हैं कि ये वाले ट्रेड भी विन हो जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन के और लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो अगर यदि आप पैसेंस के साथ सिंपल तरीके से ट्रेड करते हैं तो फिर आपको भी उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। लेकिन यही है कि आपको पैसेंस जो है वो बना करके रखना पड़ेगा, बिना पैसेंस के आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यदि आप सोचेंगे कि मैं आऊँगा मार्केट में ऐसे हड़बड़ा के ट्रेड कर देंगे, तो फिर नहीं होता मेरे भाई, वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पैसेंस की ज़रूरत जो है वो पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अभी 2.5 सेकंड 2.5 मिनट का टाइम है, तो फिर ये ट्रेड देखते हैं 2.5 मिनट के लिए तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊपर मार्केट जा चुका है, तो सेलर की बस की बात नहीं है कि वो 2.5 मिनट में इतना नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी विन हो जाएगा, इतनी तो चांसेस तो है ही। और वही है गाइस कि अगर दी किन्हीं को मेंटरशिप बैच बैच तो नहीं चलता, अब बैच जो है वो क्लोज कर दिया। अगर दी 1-to-1 क्लास लेना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और कम से कम आपके पास 2 से 2.5 मंथ का वक्त होना चाहिए। और आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो टेलीग्राम की आईडी या इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप यहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले ट्रेड क्लोज हो जाएगा तो फिर मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे लगभग हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम कि 10 बजे मैंने शुरू किया था, और 10 सवा 10 बज रहे थे उस वक्त, और अभी ये 10 बज के 58 मिनट जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगातार 1 घंटे से ट्रेड कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी लगा करके, और आज जो है वो 6 ट्रेड किए हैं, ठीक है। तो सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे 1 मिनट अभी रह गई है, तो देख लेते हैं 1 मिनट में क्या होता है ये। डोजी कैंडल आया है यहाँ पे। तो अभी 32 सेकेंड है। तो ठीक है गाइस, ये वाले ट्रेड अब विन हो जाएगा, मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। तो 5 ट्रेड किए हैं आपके सामने, और सारे के सारे ट्रेड जो है वो विन गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं था, आराम से मैंने सिंपल ट्रेड जो है वो लिया, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए। जहाँ पे जो सपोर्ट मिला उस सपोर्ट का यूज किया, जहाँ रेजिस्टेंस मिला उसका यूज किया, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ट्रेड जो है वो किया, और सारे के सारे ट्रेड जो है वो विन गए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।